नमस्कार विद्यार्थियों, ई लेक्चर लर्निंग की श्रृंखला में आज हम CE 203 बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के टॉपिक ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस की यूनिट 17 का टॉपिक है। तो ओरिएंटेशन जो है उससे हम क्या समझते हैं। तो ओरिएंटेशन का मतलब है किसी भी बिल्डिंग की दिशा को निर्धारित करना या बिल्डिंग के विभिन्न भागों की दिशा को जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके आधार पर निर्धारित करना। तो जो हमारी ओरिएंटेशन बिल्डिंग की ओरिएंटेशन है उसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि हमें किसी भी बिल्डिंग जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो है वो कंफर्ट को हम प्राप्त कर सकें। यानी कि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है परफेक्ट ओरिएंटेशन के द्वारा कि जो बिल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं चाहे वो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो उसमें हमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो है वो कंफर्ट लिविंग के दौरान प्राप्त हो सके। तो हमारा जो कोड है IS 7662 पार्ट 1 1974, इसके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं कि हमें किसी भी बिल्डिंग के ओरिएंटेशन करते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और ओरिएंटेशन को किस प्रकार से हमें किसी भी बिल्डिंग की ऑप्टिमम यूज़ के लिए इफ़ेक्टिवली बनाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो उसके लिए हम ये ध्यान में रखते हैं कि सन की डायरेक्शन यानी कि जो आपका सन है वो किस तरफ से राइज हो रहा है, या विंड की जो वहाँ पे इंटेंसिटी है, या जो भी किसी भी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसकी फ्रिक्वेंसी किस तरीके की है उस एरिया में, तभी हम निर्धारित करते हैं कि हमें हमारा जो बिल्डिंग है उसका ओरिएंटेशन किस प्रकार से रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो बिल्डिंग कोड है वो निम्नलिखित कारकों के बारे में बताता है कि ये जो कारक हैं वो किसी भी जो बिल्डिंग की ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं तथा इसके द्वारा हम किसी भी बिल्डिंग को ऑप्टिमम यूज़ में ले सकते हैं। तो ये जो कारक हैं उनमें सबसे पहला कारक है हमारे पास में सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर, देन क्लाउड्स एंड रेन्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रिवेलिंग विंड्स। तो सोलर रेडिएशन या टेम्परेचर है वो किसके अंडर आता है, हमारे ये आता है सन की जो भी सन की वजह से हमारे जो क्लाइमेट्स में जो भी चेंजेस होते हैं या उसके अंडर में आएगा हमारे सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर। तो जो कोड है वो ये कहता है कि किसी भी बेस्ट ओरिएंटेशन के लिए हमें सोलर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना चाहिए। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग के ऑप्टिमम यूज़ को निर्धारित कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी सोलर फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो उससे हमारा एम ये होना चाहिए कि हम विंटर या समर जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनमें हम सोलर रेडिएशन का या सन का जो है वो ऑप्टिमम यूज़ कर सकें, मैक्सिमम सोलर रेडिएशंस को हम विंटर में प्राप्त कर सकें और समर में हमें सोलर के कारण कम परेशानी हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन किया जाता है किसी भी जगह का। तो वहाँ पर हम डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए चाहे वो आवर्ली हो या डे बेसिस पे हो, हमें सोलर की जो इंटेंसिटी है उसके लिए वेरियस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसे हमें नोट करना होता है। तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो बिल्डिंग है उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे सनशाइन का आवरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे क्या क्या इफ़ेक्ट रहता है उसको हम नोट करते हैं प्रत्येक सीजन के लिए, चाहे वो विंटर हो या समर हो। तो ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमारी जो बिल्डिंग कोड है IS 7662 उसने निर्धारित किया है, जिसको इस टेबुलर फॉर्म में दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप किसी भी प्रकार की जो सोलर की इंटेंसिटी है उसके लिए हमने प्रत्येक डायरेक्शन के लिए क्या किया है, स्टडी किया है प्रत्येक टेम्परेचर के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल में जो कि मैंने IS कोड से रेफ़र किया है, उसमें 8 डिग्री नॉर्थ में हमने देखा है मई और दिसंबर में 16 ऑफ मई एंड 22 दिसंबर के लिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट की मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर क्या देखा है कि जो वर्टिकल सरफेस है उनके ऊपर इन 2 दिनों में सोलर की रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये प्रत्येक 16 मई और दिसंबर 22 के लिए अलग अलग दिशा के साथ में निर्धारित जो भी
हमारी रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट है, उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसे डिसाइड किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ये एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डायरेक्ट सोलर इंटेंसिटीज़ को, जो कि मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में ली गई है, उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ में कंप्यूटेड किया गया है कि हमारी जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस है, उसके अंदर जो सोलर की इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी। और इसके द्वारा हम फर्दर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें किस क्लाइमेट के लिए हमें किस प्रकार का बिल्डिंग ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना है। तो जो ये टेबल है उसमें हमने देखा कि किसी भी साल के 16 मई और 22 दिसंबर के लिए हमने समर और विंटर दोनों आ गए इसमें, उनको हमने एक कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया की, उन पे स्टडी किया गया है। तो टेबल 1 से हम देख सकते हैं कि जो टोटल हीट इंटेक है वो ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन के लिए कैलकुलेट किया जाना जो है वो पॉसिबल है। और इसके लिए हमें बिल्डिंग को एक्सट्रीम डेज, चाहे वो समर हो या विंटर हो, उसके लिए हमें उसको स्टडी करना होगा। तो हम इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो टेम्परेचर है किसी भी स्ट्रक्चर पे या लिविंग स्पेस पे, वो किस प्रकार से बिहेव करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो बिहेवियर है इसका, कि जो सन का डायरेक्टली पेनिट्रेशन है, सन की रेज का डायरेक्टली पेनिट्रेशन है, वो ओपनिंग्स के थ्रू होता है या फिर ये बिल्डिंग की वॉल्स के द्वारा या जो रूफिंग मटेरियल है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है रेडिएशंस को। तो हमें कंफर्टेबल लिविंग के लिए एटलीस्ट समर के दौरान क्या करना चाहिए, जो दोनों फैक्टर्स हैं, जो हमने दोनों फैक्टर्स देखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए। तो इसके जो बिल्डिंग कोड है इसके आधार पर ये कहा जाता है कि जो हमारा ओरिएंटेशन के कारण जो हमें कंफर्ट मिलेगा, जो कंफर्ट मिलेगा, उसका ईजीएस्ट मेथड क्या है कि हमें ऐसे एस्पेक्ट्स को अवॉइड करना है जिसके द्वारा हमारी बिल्डिंग के इनसाइड जो टेम्परेचर है उसके राइज़ होने की संभावना रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा जो जोन है वो ऐसी जगह पर आता है कि हमें समर में चाहे हम कैसा भी ओरिएंटेशन करें, हमें क्या होगा, दिक्कत आ सकती है, यानी कि सन रेज जो है वो डायरेक्टली हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स को बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान काम में लेना पड़ेगा कि हमारी जो बिल्डिंग है उसमें आने वाली सन रेज़ की पेनिट्रेशन को हम काफ़ी हद तक कम कर सकें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी मेथड्स हैं उनको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमको पता है कि जो सोलर एनर्जी है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो अमाउंट जो है इसका, वो पर यूनिट एरिया जो अमाउंट है सन रेज़ का, उसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो एनर्जी है वो डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है। तो ये हमारे पास में काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में पहुंच सकती है, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, इसके द्वारा हमारे पास में कुछ फॉर्म्स प्राप्त हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सभी प्रकार के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और जो हमारे पास में बिल्डिंग कोड के द्वारा जो ये स्टैंडर्ड टेबल में फैक्टर्स बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा जो ओरिएंटेशन है बिल्डिंग का वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि जो किसी भी डे का जो मैक्सिमम मीन टेम्परेचर है वो उसकी लिमिट 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है जनरली। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग की ओरिएंटेशन को डिसाइड कर सकते हैं। ये डाटा हमें काफ़ी स्टडी के बाद में जो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें जो सोलर हीट है उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिव और नॉन एब्जॉर्बिक जो सरफेस है, जैसे कि ग्रासी लॉन्स है वगैरह, इन सबको डेवलप करके अपनी बिल्डिंग में हम जो इफ़ेक्ट्स हमें हार्मफुल हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए ओपनिंग्स जो हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इंडोर में ना आए, उसको वो ऑब्जर्व होने से, बिल्डिंग में ऑब्जर्व होने से बच जाए। उसके लिए हम प्रोटेक्टिव जो
कोटिंग्स है उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज हैं उसको हम स्टडी करके ओरिएंटेशन जो है वो बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमें किसी भी बिल्डिंग का प्रत्येक क्लाइमेटिक चेंज में, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो, उसमें हमें जिस प्रकार की आवश्यकता है वैसा क्लाइमेट जो है वो प्राप्त हो सके। तो ये हमने पढ़ा कि जो सोलर रेडिएशंस है उसका हमारे ओरिएंटेशन पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ओरिएंटेशन है वो विंड के द्वारा कैसे प्रभावित होता है।